अरे बच्चों, आज जो है 3 मई को ऑनलाइन क्लास हम शुरू कर रहे हैं और ये लगातार चलता रहेगा क्योंकि लॉकडाउन लगातार चल रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों की पढ़ाई जो है लॉस ना हो, इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहा हूँ। तो आज मैं फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। वैसे इस चैप्टर का कुछ चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आज शुरू से ही बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। तो सबसे पहले हम यहाँ जो बताएंगे आपको, तो समझाने का जो कोशिश करेंगे आप यहाँ समझेंगे, फिर जो डिफिनेशन वगैरह होगा उसको मैं बाद में उसको लिखूँगा नोट्स टाइप का, जिसे आप अपना फेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो लाइट जो चैप्टर है, प्रकाश तो प्रकाश के बारे में हम लोग पहले से ही परिचित हैं कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी हमें कोई भी चीज़ अगर देखना हो तो बिना प्रकाश के हम नहीं देख सकते हैं। यानी प्रकाश क्या है? एक कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। इसका जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है, इसके बारे में भी हम लोग कुछ पहले से जानते हैं कि प्रकाश का जो गमन होता है, प्रकाश जो चलती है वो सरल रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। लेकिन इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं जिसे आप हायर क्लासेस में यानी 11th और 12th में जब जाएंगे तो इसके बारे में जानेंगे। तो प्रकाश का जो डिफिनेशन हम दे सकते हैं वो कई तरह से दे सकते हैं। सिंपली हम ये दे सकते हैं कि वह कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। इसे दूसरी तरह भी हम लोग इसे परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश, चूंकि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, तो हम इसे ऊर्जा के रूप में भी इसे परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है या वैसी ऊर्जा जो हमारी आंखों में देखने का सेंसेशन, संवेदना उत्पन्न करे, उसे प्रकाश कहते हैं। तो इसे आप अलग अलग ढंग से जो है आप परिभाषित कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में। तो ये जो सिंपली हमें पता चला कि हमें वस्तु को देखने के लिए प्रकाश चाहिए। अब इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, इसके गुण हैं। तो इसका जो अभी मैंने बताया आपको कि हमें जो है इसके बारे में, जो इसका नेचर के बारे में जो पता है कि ये सीधी रेखा में गमन करती है, तो ये प्रकाश की एक विशेषता हो गई कि ये सरल रेखा में या सीधी रेखा में हमेशा गमन करती है। लेकिन हम लोग बाद में जो इसके बारे में पढ़ेंगे हायर क्लास में, तो प्रकाश का जो संचरण होता है
वो तरंग के माध्यम से भी हो, तरंग के रूप में भी होता है। हम लोग 9th क्लास में वेव के बारे में पढ़े होंगे कि तरंग जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंग। तो प्रकाश की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ जो लाइट है, वो क्या है, वो ट्रांसवर्स वेव की तरह है। तो इसके बारे में चूँकि विस्तार से हम लोग, हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, वो हायर क्लास, उच्च क्लास में जब हम जाएंगे तो फिर वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमें मोटी जो जानकारी प्राप्त हुई प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, और प्रकाश का जो संचरण होता है, हमने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग होती है। आप जानते होंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, और फिर जो है जो तरल पदार्थ हैं, चाहे पानी हो या गैस हो, उसमें प्रकाश की चाल अलग होती है। कांच में प्रकाश की चाल अलग होती है। यानी माध्यम के बदलने से प्रकाश की चाल भी बदल जाती है। और प्रकाश में जो संचरण प्रकाश का होता है, उसकी एक खास बात यह भी है कि यह बिना माध्यम के भी संचरित होता है। यह बिना माध्यम के इसका संचरण हो सकता है। लाइट का जो स्पीड है लाइट का, ये वैक्यूम में निर्वात में जो स्पीड है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यही स्पीड इसको एयर में भी, यानी हवा में भी माना जाता है लगभग। लेकिन पानी में और कांच में इसका स्पीड अलग है। पानी में कितना है, तो पानी में है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में कितना है, 1.8 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी अलग अलग, ये तो 2-3 माध्यम को लिया गया है अपनी आवश्यकता अनुसार। वैसे बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं जो जिससे लाइट का संचरण होता है। सभी माध्यमों में इसकी जो चाल होगी, इसका जो स्पीड होगा, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। और इसी के कारण, ये स्पीड के बदलने के कारण इसका जो माध्यम बदलता है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग स्पीड होती है। माध्यम के बदलने से इसका स्पीड चूंकि बदल जाता है, इसीलिए माध्यम के बदलने से लाइट का जो डायरेक्शन है, जो दिशा होती है, वो भी बदलती है, जिसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी प्रकाश का अपवर्तन, वही दिशा का बदलना, माध्यम के बदलने से दिशा का जो बदलना है, उसी को प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जिसे हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, जो 2nd चैप्टर हमारा है। तो अभी हम प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में ही बात करते हैं। तो ये प्रकाश की जो विशेषताएं हैं, तो पहली विशेषता क्या हो गई कि सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरी विशेषता क्या हो गई कि प्रकाश जो है, इसकी जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। और निर्वात में या हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है।
कांच में प्रकाश की चाल 1.8 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। इस तरह से माध्यम के बदलने से प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। और इसकी एक खासियत यह है कि बिना माध्यम के ये गमन कर सकता है। इसीलिए ये क्या है कि लाइट इज ए टाइप ऑफ मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग उसी को कहा जाता है जो बिना माध्यम के गमन कर सके। क्योंकि लाइट भी उसी में आता है, इसीलिए क्या है? प्रकाश भी एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये भी इसकी विशेषता में दाखिल होगा। तो इस तरह से इसके बहुत सारी है ना विशेषताएं हो सकती हैं। तो खास ये सारी चीजें हुई। अब जो है हम लोग प्रकाश जो निकलती है यानी जो सोर्स हो सकता है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत। स्रोत यानी जहां से प्रकाश निकलती है। तो कोई भी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वही सोर्स ऑफ लाइट कहलाएगा। जो नेचुरली है, जो हम देखते हैं, जो सूरज है, जो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। तारे हैं, जितने भी स्टार्स हैं सारे जो है क्या है? वो दीप्त है, वो सोर्स ऑफ लाइट है। इसी तरह से हमारी कुछ हमसे मैन मेड जो वस्तु है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बनाते हैं, जैसे लैंप है, बल्ब है, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ लैंप। ये क्या है? ये सब सोर्स ऑफ लाइट है। तो वस्तु जो है दो तरह के होते हैं। एक दीप्त जिसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और एक अदीप्त जिसको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और दूसरा है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स दीप्त, क्योंकि नाम से इसका पता चलता है, जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जिससे प्रकाश निकलती है या जिसे स्वयं अपना प्रकाश होता है, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाता है। जो सोर्स ऑफ लाइट है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है, जैसे सूरज है और जो है जलता हुआ बल्ब है, जलता हुआ लैंप है। ये क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में क्या है? वो उसका जस्ट उल्टा हो गया कि जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर सके, जैसे अपना प्रकाश नहीं है। जैसे कोई किताब है, ब्लैक बोर्ड है, टेबल है ना, चेयर है, कोई भी इस तरह की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारे के सारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। अब जो पदार्थ की बात होगी, चूंकि पदार्थ जो है वो इसमें 3 तरह के हो सकते हैं ऑप्टिक्स के आधार पर। इसमें कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो अपने से होकर प्रकाश को जाने देता है और पूर्ण रूपेण जाने देता है,
फुल्ली, यानी उसके आर पार चला जाता है। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है, तो उसका अलग टाइप हो जाएगा। और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसके आर पार पार्शियली, यानी थोड़ा जाने देता है, थोड़ा नहीं भी देता है। तो इस आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट जिसको बोलते हैं पारदर्शी, हिंदी में बोलते हैं पारदर्शी। पारदर्शी और दूसरा है ओपेक, इसको बोलते हैं अपारदर्शी। और तीसरा है ट्रांसलूसेंट, जिसको बोलते हैं पारभासी। तो ट्रांसपेरेंट पदार्थ, ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शी पदार्थ होंगे तो क्या है, इसकी परिभाषा हम लोग ऐसे देंगे, वैसे पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश पूर्णतः जा सके, या जो अपने से होकर प्रकाश को जाने दे, पूर्णतः जाने दे, उसे ट्रांसपेरेंट कहेंगे। उसमें क्या आएगा, तो उसमें आएगा साफ पानी आएगा, साफ कांच आएगा, और हवा है, ये पारदर्शी है। आप कोई भी शीशा आपने देखा होगा, गाड़ी में लगी रहती है, अगर वो पूरा साफ है, वाइट है, तो फिर वो जो है आर पार हम उसका आसानी से देख सकते हैं अंदर में। तो ये पारदर्शी हुआ। ओपेक क्या है, अपारदर्शी है। अपारदर्शी का यानी जो प्रकाश को नहीं जाने दे अपने से होकर, जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सके, वे पदार्थ क्या कहलाता है, अपारदर्शी। जैसे एक दीवार है, हम घर में है, रूम के अंदर बैठे हुए हैं, तो हम बाहर की चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। ईंट की अगर दीवार है या कोई भी दीवार हो उस तरह का, तो हम नहीं देख सकते हैं। तो लकड़ी है, मिट्टी है, जितना मेटल है, लोहा है, सारे के सारे क्या हैं, अपारदर्शी हैं। और ट्रांसलूसेंट में क्या आता है, ट्रांसलूसेंट में वे पदार्थ हैं जो पार्शियली प्रकाश को जाने देती है, यानी पूरे तौर पर जाने नहीं देती है, उसके कुछ भाग को तो जाने देती है, लेकिन कुछ भाग को जाने नहीं देती है। इसमें इसका आप एक उदाहरण ले सकते हैं कि तेल लगा हुआ कागज़ होता है, आप उसको जब देखेंगे, या थिन पेपर होता है, तो उसको आप देखेंगे तो आप उसका जो है कुछ भाग देख पाएंगे, दूसरी तरफ कुछ भाग पूरे तौर पर नहीं भी दिखाई पड़ती है। इस तरह से ऐसे मटेरियल, तेल लगा हुआ कागज़ हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, हाँ, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये पारभासी है। तो ये पदार्थ इस तरह से 3 तरह के हुए। अब चूंकि लाइट जो गमन करता है, यानी प्रकाश का जो संचरण होता है, वो क्या है, सरल रेखा में होता है। और ये सरल रेखा जो है, जो सरल रेखीय जो पथ है, वही प्रकाश का किरण कहलाता है, लाइट रे, यानी प्रकाश रे के रूप में।
प्रकाश जो गमन करता है वो रे के रूप में करता है। इसकी परिभाषा आप इस तरह दे सकते हैं कि जिस सरल रेखीय पथ पर प्रकाश गमन करता है उसे लाइट रे कहते हैं। जी, जिस सरल रेखीय पथ पर प्रकाश गमन करता है उसी को कहते हैं लाइट रे। और ये जो है, क्योंकि एक प्रकाश में कोई एक रे नहीं होता है, बहुत सारे रे मिलकर के प्रकाश, यानी वो उसको किरण पुंज बोलते हैं, किरण पुंज या प्रकाश किरण पुंज, बीम, लाइट बीम। लाइट बीम, प्रकाश किरण पुंज। इसमें क्या है इसकी परिभाषा कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज बहुत सारे किरण मिलकर के एक साथ गमन करते हैं। हमने आपको बताया कि प्रकाश का जो गमन होता है उसमें एक किरण नहीं होते, तो बहुत सारे किरण मिलकर एक साथ गमन करते हैं, और यही किरणों के जो समूह हैं इसी को बोलते हैं लाइट बीम, प्रकाश किरण पुंज। अब ये जो किरण पुंज हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। इसको हम लोग जान लें। तीन तरह का, एक होता है कन्वर्जिंग, अभिसारी किरण पुंज, और दूसरा है अपसारी किरण पुंज, और तीसरा है समांतर किरण पुंज। इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग और दूसरा है डाइवर्जिंग और तीसरा है पैरेलल बीम। तो बारी बारी से हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम और पैरेलल बीम। तो सबसे पहले हम लोग अभिसारी किरण पुंज को
जानेंगे। देखिए यहाँ जो वर्ड है ये अभिसारी, कन्वर्जिंग, इसके मीनिंग को हम समझ लें तो फिर हमारे लिए जानना आसान हो जाए। ये अभिसारी है और ये अपसारी है, कन्वर्जिंग है और ये डाइवर्जिंग है, और वो क्या है, पैरेलल है। तो इसका जो अर्थ है, इसका जो मीनिंग है, इसको हम समझ लें। अभिसारी या कन्वर्जिंग का जो अर्थ होता है वो होता है वो किसी एक बिंदु पर मिलना, किसी एक बिंदु पर मिलना, ये जो है कन्वर्जिंग का अर्थ है। और डाइवर्जिंग का जो अर्थ है, अपसारी का जो अर्थ है, वो किसी एक बिंदु से फैलना, किसी एक बिंदु से फैलना, विभिन्न दिशाओं में फैल जाना, ये अपसारी। और समांतर जो कई जो रेखाएं हैं, मान लीजिए कि हम लोग खींचते हैं रेखा, तो जो समांतर रेखाएं होती है जो कभी, अब हम लोग अगले पार्ट में, पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 का आज का जो क्लास है वो समाप्त हो चुका। खुदा हाफिज।